तो संसद का मॉनसून सत्र शुरू होगा तो दिल्ली में इतना बड़ा राजनीतिक भूचाल आ जाएगा, ये हमने किसी ने भी नहीं सोचा होगा। मॉनसून सत्र के पहले दिन कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर से संसद चलो मार्च पर हंगामा, पुलिस से भिड़ंत और अगले दिन प्रधानमंत्री घर के पास कांग्रेस का हाई वोल्टेज हंगामा और धरना प्रदर्शन। पुलिस का राहुल गांधी को धरने से उठाना, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं और अखिलेश यादव समेत विपक्ष के दिग्गजों को हिरासत में ले लेना। दिल्ली से लेकर पूरे देश में इसी पर पूरे दिन भर आज चर्चा होती रही। नीट पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से शुरू हुआ यह विरोध प्रदर्शन कैसे प्रधानमंत्री आवास यानी कि 7 लोक कल्याण मार्ग तक पहुंच गया। दिन भर की हर एक खबर, एक हलचल, आइए हम आपको दिखाते हैं। नीट पेपर लीक की लड़ाई पीएम आवास पर धरने तक आई। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विपक्ष अड़ा, सड़क पर एक तूफान खड़ा। कांग्रेस का हाई वोल्टेज हंगामा, पुलिस ने धरना प्रदर्शन से हटाया। राहुल गांधी, प्रियंका और अखिलेश यादव समेत कई नेता हिरासत में। प्रधानमंत्री आवास के पास विपक्ष का हंगामा, पूरी रणनीति क्या है? दिल्ली की सत्ता के सबसे ताकतवर केंद्र यानी 7 लोक कल्याण मार्ग यानी प्रधानमंत्री आवास के मुहाने पर जब देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी अपने दिग्गजों की पूरी फौज के साथ सड़क पर उतरती है तो ऐसा हंगामा मचता है कि दिल्ली से लेकर पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कांग्रेस और विपक्ष के कई बड़े नेताओं को न सिर्फ धरने से उठाया बल्कि इन सबको हिरासत में भी ले लिया और उन्हें बस में भरकर थाने ले गई। यहाँ पे जो तस्वीर 7 RCR यानी कि लोक कल्याण मार्ग में घट रही है, पीछे हमारे देखिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी को कुछ इस तरीके से बस में भर के ले जाया जा रहा है। अखिलेश यादव हाथ देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी डिटेन कर लिया गया है। मुकुल वासनिक वहाँ पे नजर आ रहे हैं और तमाम जो नेता है वो यहाँ पे नारेबाजी लगाते हुए इस बस पे आगे जाते हुए। आइए आपको बता दें कि जब राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं को प्रधानमंत्री आवास के पास धरने से उठाने के लिए पुलिस ने घेरा बनाया और राहुल गांधी को हटाने की कोशिश की तो वो जमीन पर लेट जाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे राहुल गांधी सड़क पर लेटे हुए हैं और पुलिस के साथ उनकी काफी देर तक जोर आजमाइश चलती रहती है। आखिर में पुलिस धरने पर बैठे नेताओं को उठाकर ले जाती है। Democracy in India is happening right now. Democracy in India is happening right now. कायर हैं, डरते हैं। बात कर रही है। हम नहीं डरते इनसे। ये हमसे अरे बात कर रही है वो यार। आपको बता दें कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव को दिल्ली पुलिस हिरासत में लेकर अलग अलग थानों में जाती है। इस बीच दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर की सुरक्षा भी बढ़ा दी जाती है। हर गेट पर पुलिस की भारी तैनाती कर दी जाती है। गुंडई और राजनीति गुंडागर्दी की उसका अंत यहाँ नहीं है। ये एक नई क्रांति की शुरुआत है राहुल गांधी के नेतृत्व में। ये क्रांति अब बड़ी ज्वाला बनकर धधकेगी। आज फिर से दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्री के इशारे पर, प्रधानमंत्री के इशारे पर बहुत ही कायरता पूर्वक तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी को घसीटकर हिरासत में लिया। हमारी नेता प्रियंका गांधी को बदतमीजी कर और घसीटकर बस में जबरदस्ती ठूसा। हिरासत में लेने के बाद राहुल गांधी का पहला एक्स पोस्ट आता है जिसमें वो लिखते हैं कि मोदी जी हर जोर आजमा लो, सारी ताकत लगा लो। छात्रों के इंसाफ की ये लड़ाई अब रोके ना रुकेगी। पीएम आवास के पास दोपहर करीब 3:30 बजे से शुरू हुआ धरना प्रदर्शन शाम 6 बजे तक एक बड़े सियासी हंगामे में तब्दील हो जाता है।
अब उसकी पूरी टाइमलाइन आपको दिखाते हैं। दोपहर करीब 3:30 बजे पीएम आवास के पास कांग्रेस का धरना। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बाकी सांसदों नेताओं के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से बैठक करके अचानक मार्च करते हुए निकल पड़ते हैं और 7 लोक कल्याण मार्ग पर यानी प्रधानमंत्री के आवास वाली सड़क पर पीएम आवास से कुछ दूरी पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत बाकी कांग्रेस के दिग्गज नेता धरने पर बैठ जाते हैं। राहुल गांधी जब धरना देते हैं तो वहां पर देखा गया कि वो सांकेतिक रूप से हथकड़ी वाला प्रदर्शन करते हैं, जहां राहुल गांधी समेत दूसरे कांग्रेस नेता हाथ में लॉक लगाने वाला थ्रेड बांध लेते हैं। अब राजनीतिक सवाल ये आता है कि अचानक पीएम आवास के पास पहुंचकर राहुल गांधी धरना क्यों देते हैं, उनकी मांग क्या है? हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में ने इस मांग की है, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में ये मांग की है, गृहमंत्री आए दोनों सदनों में बयान दे, उस पर चर्चा हो। जिस तरीके से हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान पर हत्या हो रही है, जो हमारे युवाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके भविष्य पर अंधेरा छाया हुआ है, उस पर एक बयान दे। और हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग हम करीब 45 दिन से कर। लेकिन जब पीएम आवास के पास ही राहुल गांधी धरना देने लगते हैं तो इन सब के बीच दोपहर 3:45 पर राहुल गांधी को धरने से हटाने की अपील। अचानक दिल्ली पुलिस वहां पहुंचती है और राहुल गांधी से धरने से हटने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो इनकार कर देते हैं। सरकार की तरफ से जितेंद्र सिंह भी राहुल गांधी से बातचीत करने के लिए पहुंचते हैं और फिर कांग्रेस के नेताओं को पुलिस हिरासत में लेकर पीएम आवास के पास वाले धरने से हटाना शुरू कर देती है। शाम 4 बजे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह राहुल गांधी से बात करने पहुंचते हैं। जी हां, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह खुद राहुल गांधी से बात करने पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को लौटना पड़ता है। वो कुछ बोलते नहीं हैं। पता ये चलता है कि राहुल गांधी ने धरने से हटने से मना कर दिया है। जब तक छात्रों को, युवाओं को न्याय नहीं मिल जाता, कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता, हम लोग यहाँ से नहीं हिलने वाले। दिन हो या रात, नरेंद्र मोदी को बाहर आना पड़ेगा। पूरी कांग्रेस पार्टी जो जहाँ है यहाँ आए और धरने पर बैठ जाए। नहीं हिलेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। शाम 5:18 राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। राहुल गांधी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और लिखते हैं कि छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है। प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि वो बिना जवाब दिए, बिना किसी नतीजे का सामना किए बच निकलेंगे। नहीं कर पाएंगे, इस बार तो बिल्कुल नहीं। इसके बाद राहुल गांधी ने इस पोस्ट में अपील कर दी कि जो भी मानता है कि छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, वो पीएम आवास के सामने धरने में शामिल हो। कांग्रेस के इस धरने में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हो जाते हैं। उनके साथ विपक्ष के कई और नेता भी इस धरना प्रदर्शन में जुड़ते हैं। आज तक ब्यूरो। नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। बड़ी बात यह है कि पीएम आवास के पास से धरना प्रदर्शन हटवाने के लिए और बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और गृह सचिव गोविंद मोहन राहुल गांधी से मिलने जाते हैं, फिर भी बात नहीं बनती। जितेंद्र सिंह ने बताया कि राहुल गांधी की मांग थी कि नीट पर संसद में चर्चा हो। राहुल गांधी की ये मांग मान ली गई थी, लेकिन राहुल गांधी अपनी बात से मुकर गए। उसके बाद राहुल गांधी बोले कि अब उनकी 2 मांगे हैं। पहली, नीट पर संसद में चर्चा हो और दूसरी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। सरकार कह रही है कि जब छात्रों के हर मुद्दे पर संसद में हम चर्चा के लिए तैयार हैं, तो फिर कांग्रेस मुकर क्यों रही है? प्रधानमंत्री आवास के पास लोक कल्याण मार्ग पर दोपहर 3:45 बजे शुरू हुए कांग्रेस के धरने में प्रियंका गांधी नारे लगवाती हैं। तो इस बीच इस सवाल का जवाब सब जानना चाहते हैं कि आखिर सरकार ने तुरंत जब केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को राहुल गांधी से बात करने भेजा तो राहुल क्यों नहीं माने? यहाँ पर आखिर क्या बात हुई? जवाब जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिया है उसे उनकी सोशल मीडिया पोस्ट से देखिए।
जितेंद्र सिंह ने लिखा कि कुछ समय पहले पता चला कि कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अचानक अकबर रोड के पास एक जगह पर धरने पर बैठ गए। जितेंद्र सिंह लिखते हैं कि सरकार ने उन्हें और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन को राहुल गांधी से बात करने के लिए भेजा। जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी से अनुरोध किया कि वो अपना धरना खत्म कर दें, क्योंकि ये जगह धरने की नहीं है। यहाँ पर धरना देने से आम लोगों को काफी मुश्किल होगी। राहुल गांधी ने ये मांग रखी थी कि अगर सरकार संसद में नीट और उससे संबंधित आंदोलन के साथ जुड़े सभी विषय पर चर्चा के लिए मान जाती है तो वो अपना धरना तुरंत खत्म कर देंगे। कुछ ही देरी में सरकार के शीर्ष नेतृत्व की अनुमति लेने के बाद राहुल गांधी को यह भरोसा जितेंद्र सिंह की तरफ से दिया गया कि उनकी मांग को मान लिया गया है और सरकार नीट और उससे संबंधित आंदोलन के साथ जुड़े सभी विषय पर संसद में चर्चा करने को तैयार है। जितेंद्र सिंह के मुताबिक राहुल गांधी को जब ये सूचना पहुंचाई गई तो उन्होंने कहा कि वो इतने पर नहीं मानेंगे, बल्कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का भी भरोसा चाहा। राहुल गांधी ने कहा कि अब उनकी दो मांगे हैं, संसद में चर्चा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री यानी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के मुताबिक जब राहुल गांधी को याद दिलाया गया कि पहले उन्होंने केवल चर्चा की ही मांग की थी, तब राहुल गांधी ने कहा कि अब उनकी मांगे बदल गईं। जब राहुल गांधी को विनम्रता से ये बताने की कोशिश की गई कि उनके जैसे सीनियर लीडर को इतनी जल्दी अपनी बात से मुकर जाना शोभा नहीं देता, तो जितेंद्र सिंह लिखते हैं कि राहुल गांधी ने कहा कि ये उनकी मर्जी है। जब गृह सचिव ने राहुल गांधी को ये समझाने की कोशिश की कि ये जगह धरने के लिए अनुकूल नहीं, तो जितेंद्र सिंह के मुताबिक राहुल गांधी ने जवाब दिया कि ये भी उनकी मर्जी है, वो जहां बैठे। इसके बाद जितेंद्र सिंह ने लिखा है कि राहुल गांधी जैसे सीनियर नेता और नेता प्रतिपक्ष का अपनी बात से मुकर जाना दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र की हर मर्यादा के विपरीत है। जितेंद्र सिंह साफ कहते हैं कि सरकार नीट और उससे जुड़े आंदोलन के साथ सभी विषयों पर संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके विपरीत कांग्रेस ने अब तक इस गंभीर विषय पर औपचारिक चर्चा करने का कोई नोटिस नहीं दिया। जितेंद्र सिंह लिखते हैं कि राहुल गांधी का व्यवहार लोकतंत्र के उसूलों से मेल नहीं खाता है। सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए, नीट को लेकर के भी, उसके साथ संबंधित विषयों को लेकर के भी, जो आंदोलन है उसको लेकर के भी। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। तो हमने कहा साहब अभी कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है, तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा। लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगें बदल चुकी हैं। अब ये मुद्दा इतना ज्वलंत इसलिए है क्योंकि देश के युवा हैं ये, और ये समझ रहे हैं कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के लिए क्या है। हमारे माँ बाप लोन लेकर मुश्किल से हमें पढ़ाते हैं, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे लिए इतना मुश्किल है, इसको हल्के में कोई नहीं ले सकता। ये एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। आज युवा बहुत ही दुखी है एक्चुअली। ये जो आप नाराजगी देख रहे हैं, ये एक्चुअली दुख है कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के बारे में कौन सोच रहा है। ये सदन है किसका? ये उन्हीं युवाओं का है ना जिसको आप रोक रहे हैं बाहर, जिन पर आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, जिन पर आप आंसू गैस चला रहे हैं। ये तो मतलब ये सदन ही उनका है। हम सब यहाँ हैं, किसने हमें यहाँ रखा है? उन्होंने ये रखा है। तो उनकी बात तो सुन ले, उनकी बात तो सुन। प्राइम मिनिस्टर मोदी एंटी यूथ है। बिल्कुल एंटी यूथ है। देखिए एंटी यूथ है, एंटी गरीब है, एंटी किसान है, बच्चे हैं। सुन लीजिए इनकी बात, क्या होने जा रहा है। अगर इनकी बात शांति से सुन लें, आप मंत्री जी की जिम्मेदारी है, उनसे रिजाइन करवाइए, इस्तीफा दीजिए, जिम्मेदारी लीजिए, और सबसे जरूरी तो ये है कि सिस्टम को दुरुस्त करिए। आप इन विषयों पे जब भी डिस्कशन होता है आप मुंह की खाते हैं, लास्ट में आप जवाब सुन भी नहीं पाते हैं। मैं अभी भी बोलूंगा, ये नकारात्मक जो सोच है विपक्ष का, उसको छोड़ना चाहिए। आपने कर लिया ना जो 1-2 दिन है, लेकिन कल से सदन को चलने दिया जाए। सभी जो मुद्दे हैं उन पे बात करिए। कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पे संसद में बहस न हो सके, लेकिन इन लोगों को एक आदत लग गई है कि संसद के विषय को सड़क पे ले जाएंगे।
सरकार ने 3 घंटे के धरने में राहुल गांधी से 2 बार बातचीत की, लेकिन वो नहीं माने, तो पुलिस ने उन्हें धरना प्रदर्शन से उठाना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच आधे घंटे तक धक्का मुक्की होती रही। आखिर में 12 से ज्यादा पुलिसकर्मी उन्हें उठाकर ले गए। और आइए अब हम आपको सुनवाते हैं बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा। आज जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कृत्य किया है वो पूरी तरह से अशोभनीय है, निंदनीय है। नेता प्रतिपक्ष जिस गरिमा का पद है उस पद को भी राहुल गांधी जी गंभीरता से नहीं लेते हैं। इस बात का आज पूरा उनके व्यवहार से दिखा। विरोध जब मर्यादा की हदों को पार कर जाती है तो अराजकता बन जाती है, और हम शुरू से कहते रहे हैं राहुल गांधी जी अराजकता के प्रतीक बनकर उभर रहे हैं। और जिस प्रकार का अराजकता फैलाने का प्रयास राहुल गांधी उनकी टीम ने किया है वह स्पष्ट संकेत देता है कि ये विरोध की राजनीति नहीं, ये अराजकतावादी राजनीति के चायक बनते जा रहे हैं।